बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमूज़े इस्लाम चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक अहम सवाल पर बात करेंगे। अक्सर पूछा जाता है कि आया शोहर अपनी बीवी का नाम ले सकता है या नहीं, या औरत अपने शोहर का नाम ले सकती है या नहीं। याद रखिए कि बाज़ चीज़ों का ताल्लुक़ कुरान पाक से नहीं होता, बल्कि इनका ताल्लुक़ हमारे कल्चर से होता है। तो बहैसियत मुसलमान हमें चाहिए कि हम अपने कल्चर को इस्लामी तरीके में ढालने की ही कोशिश करें। इस बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तालीमात हैं, तफसील से आपको बताई जाएंगी। वीडियो इंतहाई अहमियत की हामिल है, लिहाजा इसे स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, याद रहे कि हमारे कल्चर में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो वक्त के साथ साथ तब्दील हो चुकी हैं या हो रही हैं। अगर आप कुछ साल पीछे चले जाएं तो बहुत से अक़वाल और आदात देखने को मिलती हैं जो आज कहीं नहीं मिलती। इसकी एक बड़ी वजह मीडिया है। मीडिया ने हमारे कल्चर को बुरी तरह मुतासिर किया हुआ है। चलिए आज का सवाल, जिसका जवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और तालीमात में ही तलाश करते हैं। नाज़रीन कराम, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, तुम में बेहतरीन आदमी वो है जो तुम में अपने अहलो आयाल के लिए बेहतर हो, और मैं तुम में अपने अहलो आयाल के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर हूँ। मालूम हुआ कि कुर्राए अर्ज़ में बीवी से बढ़कर एक शख्स के लिए और कोई मुअन्नस नहीं, क्योंकि दुनिया में अज़ीम रिश्ता बीवी का रिश्ता है और इसी रिश्ते की बुनियाद पर ही ख़ानदान बनते हैं और तबाहो बर्बाद भी इसी रिश्ते की बुनियाद पर ही होते हैं। लेकिन अक्सर मुआशरे में अगर मियाँ बीवी एक साथ बैठ जाते हैं या बेतकल्लुफ़ हो जाते हैं तो उसे मायूब कहा जाता है और शोहर को बुरा कहा जाता है। हालांकि जो तालीमात हमें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मिलती हैं वो इनसे मुख्तलिफ़ हैं। मालूम होता है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार और मोहब्बत में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कभी आइश और कभी हुमैरा नाम से पुकारा करते थे। लिहाजा हम ये बात पूरे वसूख से कह सकते हैं कि बीवी को प्यार और मोहब्बत के नाम से पुकारना सुन्नत मुबारका से साबित है। मियाँ को बीवी का नाम लेकर पुकारने के सवाल का जवाब तो हमें मालूम हो गया कि मियाँ अपनी बीवी को नाम से भी पुकार सकता है, बल्कि इसे किसी भी अच्छे नाम से पुकार सकता है। नाज़रीन, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को प्यार से कभी हुमैरा नाम से भी पुकारते थे, जो कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का लक़ब है, जिसके माना है सुर्ख रंग वाली, यानी खूबसूरत। नाज़रीन, आज इस सुन्नत को घरों में ज़िंदा करने की ज़रूरत है। आज घरों में नफ़रतें हैं, कोई किसी से सीधे मुंह से बात नहीं करता, दुनिया की दौड़ लगी हुई है, इंसान मशीन बने हुए हैं, लेकिन ना ही कुरान पढ़ने की कोशिश की जाती है और ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और तालीमात पर गौर व फ़िक्र करने की कोशिश की जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़दवाजी ज़िंदगी का वाक़या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं बाहर तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आए तो सहन में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को देखा कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा प्याले से पानी पी रही हैं। वहीं से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ए हुमैरा,
थोड़ा सा पानी मेरे लिए भी बचाना। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पानी बचाकर पेश किया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोश फरमाने से पहले मालूम किया कि ए हुमैरा, तुमने इस प्याले के किस हिस्से को लब लगाकर पानी पिया है ताकि मैं भी उसी जगह से पीऊँ। सुबहान अल्लाह। नाज़रीन, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। उनकी ज़िंदगी से हमें ये सबक मिलता है कि इंसान को एक शादीशुदा ज़िंदगी किस तरह गुजारनी चाहिए। अब हमें सोचने की ज़रूरत है कि हमारा रवैया हमारे घरों में कैसा है। हर कोई बेहतर जानता है कि अक्सर लोग मर्दानगी के जोश में आकर अपने घरवालों के साथ कैसा सलूक करते हैं कि अल्लाह की पनाह। ये सब कुछ इस वजह से है कि हम दीनी तालीमात से बहुत दूर हैं। हमने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ा ही नहीं कि वो हमें क्या सबक सिखा कर गए थे। नाज़रीन, कायदा ये है कि मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से ही मिलता है। अगर शोहर अपनी बीवी को इस तरह प्यार दे जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अज़वाज को दिया और उसके साथ अच्छा सलूक करे, तो आप खुद सोचें कि क्या बीवी का दिमाग ख़राब है कि मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से ना दे, बल्कि वो मोहब्बत का जवाब ज़रूर मोहब्बत से देगी, लेकिन कोई इब्तदा तो करे। यही वजह है कि औरत की फ़ितरत में ये बात शामिल है कि अगर इसके साथ मोहब्बत नरमी का मामला किया जाए तो वो जान तक कुर्बान कर सकती है, लेकिन अगर हकारत का मुज़ाहरा किया जाए तो वो अपनी जान गंवा देती है। तमाम इस्लामी भाइयों से आखिर पर गुजारिश है कि वो घर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ज़िंदा करें, घर वालों के साथ प्यार और मोहब्बत से पेश आएँ और उनके साथ अच्छा सलूक करें। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।